आप देख रहे हैं उल्लासनगर दर्पण न्यूज, एक ईमानदार चैनल, आपके शहर का आपका अपना चैनल उल्लासनगर दर्पण न्यूज। उल्लासनगर वासियों कृपया ध्यान दें, जागो शहर वासियों जागो, जागो शहर वासियों जागो, अब नहीं तो कब। उल्लासनगर की जनता के लिए जनता के सवाल पूछेंगे उल्लासनगर दर्पण न्यूज। आपको सिर्फ इतना करना है, व्हाट्सएप पे आपके सवाल लिखकर भेजने हैं और व्हाट्सएप नंबर है 9850196542। उल्लासनगर दर्पण न्यूज करवाएगा आपके चहीते नेता से आपके सवालों के जवाब। जनता के सवाल उनके चहीते नेता के साथ, मेरा वोट मेरा हक। देखेंगे एक मुलाकात में जिन नेताओं को आपने वोट दिए, प्यार दिया, उनसे सवाल पूछने की बारी आ गई है। आने वाले इलेक्शन में वो क्या करेंगे, उनकी सोच रणनीति क्या है, एक उज्जवल उल्लासनगर के विकास के बारे में अब बोलेगा उल्लासनगर। जनता की आवाज जनता के साथ, उल्लासनगर दर्पण न्यूज। व्हाट्सएप करें 9850196542 नंबर पर। लाखों लोगों की पसंद उल्लासनगर दर्पण न्यूज। सिर्फ व्हाट्सएप करें 9850196542। धन्यवाद। अब जनता की ताकत जनता के हाथ। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केड़ो हाला, केम छो, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय झूलेलाल। मैं कैलाश मटाई, लती सुखेजा, मनोज राजानी, उल्लासनगर दर्पण न्यूज में आपका स्वागत। आइए देखते हैं आज की रिपोर्ट। लेकिन उससे पहले अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब तो बिल्कुल करें। उल्लासनगर दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं आज की रिपोर्ट। ऐसा लगता है कि इलेक्शन का बिगुल कब भी बजने वाला है, क्योंकि उल्लासनगर की राजनीति दिन ब दिन गर्माती जा रही है। जैसे कालानी परिवार और उल्लासनगर राष्ट्रवादी कांग्रेस पर लगातार आरोप प्रति आरोप लगते जा रहे हैं, जिसमें कहीं न कहीं बीजेपी नेताओं का समर्थन दिखाई दे रहा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जिसमें एक प्रॉपर्टी के पेपर बनाने का मामला सामने आया है, जिसमें आईपीसी की धारा 143, 448, 452, 427, 504 और 506 के तहत रानी मोहम्मद, राज मोहम्मद, ख्वाजा कुरैशी, दीपू निषाद, धनी आवले और असलम पर मामला दर्ज किया गया है। इस विषय पर राजेश वदरिया ने एक महिला का घर तोड़ने का आरोप लगाया है। उस पर ख्वाजा कुरैशी का कहना है कि राजेश वदरिया और राजनीतिक दबाव में आकर मेरे और अन्य लोगों पर मामला दर्ज हुआ है, और उसका कहना है कि जिसके चलते एक महिला 75 से 80 साल की मामला दर्ज हुआ। आइए जानते हैं क्या कहना है ख्वाजा कुरैशी और राजेश वदरिया का। राजेश वदरिया जी को राजनीति में मुझे लगता है और कारपोरेशन के बारे में और पेपर वर्क के बारे में जीरो लोग मुझे लगता है, उनको कुछ पता नहीं है। पहली बात तो तहसीलदार का पेपर है, तहसीलदार का रजिस्ट्री है, सेल पेपर है, हर एक पेपर वगैरह है हमारे पास। और हमने काम वगैरह लिया था तो पूरे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल चेक करके लिया था और हमने उसकी वेरीफाई कराई थी। वेरीफाई कराने के बाद हमने काम लिया था और उसके बाद अब कोर्ट में स्टे मैटर वगैरह नहीं, जो अफवाह कर रहे घड़ी घड़ी कोर्ट में मैटर चालू, कोर्ट में चालू है, क्रिमिनल में केस मैटर चालू है, सिविल मैटर कुछ नहीं चालू है। 420 का उनका कुछ क्रिमिनल केस है, उनका वो चालू है। और दूसरी बात ये रह गई हमारे ऊपर जो गुना दाखिल करना ट्रेस पासिंग का या कुछ। पहली बात तो हमारी जो महिलाएं 80 साल की जो लेडीज है, हमारी दादी की उम्र की है और वदरे जी की भी दादी की उम्र की है। तो ये जो अम्मा है हमारी, तो इनके ऊपर जुल्म हो रहा था, वहां पर इनके ऊपर टॉर्चर हुआ जा रहा था, हर वक्त उनको तंग किया जाता था। वो अपना भाड़ा भी लेने जाते थे, तो वहां पे 2 रूम पक्के रूम बने हुए थे और राज भाई ने कुछ एक 80-85 हजार खर्चा करके रूम बनाया था वहां पे, एक झोपड़ा। तो वहां पे जो झोपड़ा बनाया गया था, तो वो झोपड़ा और ये जो घर उनका जो उनके ताबे में था, तो ये अम्मा की तबीयत खराब होने के से राज भाई वहां पे जा नहीं पाए और कुछ वक्त नहीं दे पाए वहां पे, तो उसके वजह से वो घर में लापरवाही हो गया। उसने अपना कुछ सामान रख दिया, जैसा मिक्सर वगैरह, वो अप्पे का बिजनेस है उनका कुछ, तो कुछ मशीन वगैरह वहां पे रख दिए थे, वेस्टेज सामान।
तो ताला तोड़कर, तो ये हमको बोले भी, तो इनके पास जो लोड बेरिंग जबरदस्ती कब्जा करके बना है उसकी कंप्लेंट की कॉपी है, हर एक कॉपी है, हर एक चीज है। जो भूख हड़ताल में भी काफी दिन बैठे थे वो, और सुसाइड का नोट कारपोरेशन को लिखा भी था, मेरा जगह नहीं मिला तो मैं सुसाइड करूंगा। काफी कुछ लीगल वो किए थे, लीगल कुछ नहीं हासिल हुआ। आज हमारे पास आए, हमने डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करके हमने काम लिया है। और पहली बात तो वडेरा जी को जानकारी होना चाहिए, 80 साल की जो महिला है उनके ऊपर आप गुनाह दाखिल कर रहे हो, आप गरीब के साथ उल्टा जुलूम कर रहे हो, आप बोल रहे गरीब को साथ देते हो, आप काय के पॉलिटिकल हो, आप खाली एक उल्लासनगर में राजनीति का माहौल बना रहे हो। आपकी राजनीति खाली अब एक गलत कर रहे हो राजनीति में। जैसा हमारे अमित सेठ पर बोकस केस किया है, आज हमारे को हमको टारगेट किया जा रहा है, इस खाली टारगेट कर रहे हो। आपके पास रियल कुछ नहीं है, और थोड़े दिनों में या कुछ टाइम में आपके पास जो भी कुछ सच है वो सच्चाई आपके पास आ जाएगी। अब ऐसा लोगों को हैरेसमेंट मत करो और लोगों को आप मत तंग करो। लीगल जिस गरीब का है उसको न्याय दिलाओ, आप उनके भी पेपर चेक करो, उसके भी करो। और पुलिस जो प्रशासन हमारी है उनके ऊपर आपने काफी दबाव देकर आप उन खोटा दर्ज हमारे पर कर रहे हो। जैसा उम्मीद सेठ के ऊपर पहले आपने 1 नंबर में किया, सेंटर पुलिस की हमारे ऊपर आप कर रहे हो। ये जो कर रहे हो, जो कड़ साहब जो है वो एक डेसिंग ऑफिसर है, उनको उनकी ड्यूटी करने दो। वो जिसके डॉक्यूमेंट डबिंग हो गए, जो कुछ होगा वो उनके तरीके से वो उनको जवाब देंगे। आप पॉलिटिकल प्रेशर मत लाओ उस चीज में। आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो वडेरा से, आप जो कर रहे हो गरीब पे जुलूम ये छोड़ दो। आप ये आपका काला बाजार सब छोड़ दो, किसी गरीब को तंग मत करो। आपकी गंदी राजनीति के साथ गरीब को मत मारो। आपकी राजनीति है जो कुछ भी है। शांति नगर में माधुरी संजय केहरी, इस महिला का घर जो एनसीपी उर्फ टीम ओमिका लानी के कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया था, जिसके बाद मुझे वो वीडियो प्राप्त हुए। मैंने इमीडिएटली इंडियन राजनीति ग्रुप पर और कई ग्रुप पर वो वीडियोस डाले थे। तो उसमें कल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जमनू पुरस्वानी जी की अध्यक्षता में मैं सुखरामानी जी, प्रदीप रामचंदानी जी, अजीत सिंह लबाना जी, अपना दीपक शतलानी जी, प्रकाश तलरेजा जी और कई हमारे साथी वहां सेंट्रल पुलिस स्टेशन में सीनियर पीआई से मिले, श्री फट जी से, और उन्हें सभी कागज, सभी सबूत, सभी रिकॉर्डिंग सौंपी और उन्हें एक विनती की कि इनके ऊपर गुनाह दर्ज होना चाहिए। आज उन्होंने अभी अभी मुझे जो मालूमात मिली है वो ऐसा है कि राज मोहम्मद, रानी मोहम्मद, ख्वाजा कुरैशी, दीपू निसार, असलम और धनी आवले, इनके ऊपर सेक्शन 143, 448, 452, 427, 504, 506 ऑफ आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया है और आगे की जांच चालू है। में शिवाजी रगड़े ने भी लिखा था कि जगह है जो राज मोहम्मद की है, तो उसमें सच्चाई क्या है? देखिए, राज मोहम्मद के पास कुछ पेपर्स हैं जो मुझे लगते हैं कि वो जाली हैं, क्योंकि उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी ली है, जगह के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी ली है, लेकिन उन्होंने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने ठप्पा लगाया है और वही डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड भी बता रहे हैं। तो एक डॉक्यूमेंट दो जगह पे एंडोर्समेंट नहीं होती है। फिर भी ये पुलिस में जांच का विषय होगा कि वो डॉक्यूमेंट असली है नकली है, लेकिन हमारा वो विषय नहीं है। हमारा ये विषय है कि उस घर में, उस झोपड़े में एक गरीब महिला रह रही थी और आप 10-15 लोग लेके जाके, 4-5 महिलाएं, 8-10 लड़के लेके और उसका घर तोड़ देते हो दादागिरी से, ये गलत है। आपका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, उसका केस 4 साल से न्यायालय में चालू है, चोपड़ा कोर्ट में चालू है। एक दूसरे के ऊपर आपने केस किए, केस चलने दो, कोर्ट बोलेगी ना जगह किसकी है। 21वीं सदी में डिजिटल मीडिया का बहुत बड़ा हाथ है। फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आजकल हमारी जरूरतें बन चुकी हैं। इन सभी को ध्यान में रखकर हम यानी उल्लासनगर दर्पण न्यूज ला रहे हैं इंडोर आउटडोर डिजिटल प्रिंट मार्केटिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड। 25 सालों का तजुर्बा, प्रिंट मीडिया,
डिजिटल मीडिया, बस पब्लिसिटी, लोकल ट्रेन्स में पब्लिसिटी, उसकी हमें मोनोपोली है। स्टेशनों पर 70 लाख से अधिक लोग डेली ट्रेन से यात्रा करते हैं। हम उनको आपसे रूबरू कराएंगे ट्रेन पब्लिसिटी के थ्रू। एनी इंटरनेशनल नेशनल एयरपोर्ट पर पब्लिसिटी करनी हो तो हमें संपर्क करें। याद करें, आज अपनी पहचान बनाना कितना जरूरी हो गया है। उसके लिए हम करते हैं डिजिटल पोस्ट। नेता हो, अभिनेता हो या कोई आम आदमी, उसे हम बनाते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ग्लैमर फोटोशूट, टीवी कॉमर्शियल्स, एड फिल्म्स, आज तक, जी टीवी, सोनी, MX प्लेयर में ऐड करनी हो तो हमें संपर्क करें। हमारे यहाँ पर 40 से भी अधिक टाइप की पब्लिसिटी होती है। प्रिंट मीडिया में टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, नव भारत, सामना, सिनेमा एड विद स्लाइड एंड साउंड एंड विजुअल कॉमर्शियल्स, बिलबोर्ड एड, BTL एक्टिविटीज, ओला कार पब्लिसिटी, पैम्पलेट इंसर्शन इन पेपर्स, building activities, no parking board publicity, hoardings, tricycle publicity, LED van publicity। हम लोग इवेंट्स भी कंडक्ट करते हैं, उसमें सेलिब्रिटी, एंकर्स, कॉर्पोरेट मीट्स। हमारे पास जेन्युइन डेटा अवेलेबल है जिससे आपके बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। फेसबुक एड्स, इंस्टा एड, यूट्यूब एडवर्टाइजमेंट के लिए संपर्क करें लतीश सुखेजा, मनोज राजानी, कैलाश मटाई, राजेश मटाई। हमारा नंबर है 9850196542। संपर्क करें 9850196542। इस विवाद के चलते एनसीपी लीडर और कालानी समर्थक शिवाजी रगड़े ने क्या कहा? रानी राज मोहम्मद और राज मोहम्मद ये दोनों पैनल 12 में संजय गांधी नगर रेलवे ट्रैक के पास रहते हैं। कई सालों से यहाँ रह रहे हैं। उनके कोई बच्चे नहीं हैं। दोनों ने जो भी अपनी कमाई की है उसके अनुसार उन्हें भविष्य के तौर पर शांति नगर में राम स्वरूप कहेरी से इन्होंने 2007 में एक 1200 स्क्वायर फीट की जगह खरीदी थी। जगह खरीदने के बाद उन्होंने तहसीलदार ऑफिस में रजिस्टर नोटरी की थी। रजिस्टर नोटरी करते समय वहां पर खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों को भी फिजिकली वहां पर प्रेजेंट रहना पड़ता है। जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज है दोनों ने वहां पर फिजिकली प्रेजेंट रह के वो सारी फॉर्मेलिटी की। उसके बाद उन्होंने वो जगह खरीद ली। लेकिन दोनों के पारिवारिक संबंध थे तो उस 1200 स्क्वायर फीट में से 310 स्क्वायर फीट पे उनका बच्चा लड़का संजय कहेरी रह रहा था। अब उन्होंने कहा कि हमें 15-20 दिन लगेंगे खाली करने के लिए। तो एक ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे उन्हें 15-20 दिन दिए गए। लेकिन कुछ महीने बीतते गए, संजय ने वो रूम खाली करने से मना कर दिया। कुछ उनके एक्स्ट्रा पैसे की डिमांड थी जो कि राज मोहम्मद देने को तैयार नहीं था, क्योंकि पहले से व्यवहार उनके पिताजी के साथ पूरा हो चुका था। लेकिन इनको पैसे नहीं दिए गए एक्स्ट्रा। उसके जिद में उन्होंने उनको धमकी दी कि अभी कुछ भी हो जाए, हम जगह खाली नहीं करेंगे, आपको जो करना है कर लो। राज मोहम्मद और रानी राज मोहम्मद ये बेचारे दोनों, उनके आगे पीछे कोई नहीं, ये दर दर भटकते रहे। जो भी लीगल अथॉरिटीज थी उनके पास उन्होंने सारा करस्पॉन्डेंस किया हुआ है, जो कि सारे पेपर यहाँ पर है। ये सिलसिला आगे चलता रहा। 2016 में जो 310 का जगह जो संजय के कब्जे में था, उसने उसका टीजी का बांधकाम चालू कर दिया। जब टीजी का बांधकाम चालू कर दिया, फिर ये दोनों मियां बीवी वार्ड ऑफिसर से लेकर कमिश्नर से लेकर सारी जगह गए, इवन पुलिस स्टेशन में भी गए, लेकिन उन पर कोई सुनवाई नहीं हुई। वह तभी के तत्कालीन उपायुक्त तो उन्होंने यहाँ पर ये लेटर्स भी दिए गए हैं कि इस पर हियरिंग होगी, 15 दिन में जो भी कार्रवाई होगी, लेकिन कोई हियरिंग नहीं हुई, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। आखिर हताश होकर इन्होंने आत्मदाह करने का उन्होंने नोटिस दिया। वो सारे अखबारों में भी आई। उनको तत्कालीन उपायुक्तों ने फिर से वो अनशन जो आंदोलन है आत्मदाह का, वो पीछे लेने के लिए कहा और फिर कहा कि 15 दिन में हम की सुनवाई करेंगे और आपको न्याय देंगे, जो कि न्याय अभी तक नहीं मिला। वो बस दर दर भटकते रहे। जब इनको ऐसा लगा कि ये कोई जाली पेपर बना रहे, फिर उन्होंने आरटीआई डाला। आरटीआई में उन्होंने जो यूएमसी से कुछ पेपर निकाले, तब पता चला कि उन्होंने कुछ जाली पेपर बनाए गए हैं। जब उनको जाली पेपर का खुलासा हुआ, तब उन्होंने उनके ऊपर 420 का गुना दाखिल हुआ है, जिसको जो कोर्ट में प्रलंबित है। किस लिए कि जो 310 का जो एंक्रोचमेंट है, उसके जो उन्होंने जाली पेपर बनाए, उसका मामला कोर्ट में प्रलंबित है कि उन्होंने जाली पेपर बनाए। उसके बाद जो संजय गांधीनगर स्टेशन पे रह रहे, सेंट्रल रेलवे का जो ट्रैक बढ़ाने का जो उपक्रम है, उसके अंतर्गत इनका घर आ रहा है। तो रेलवे ने उन्हें मार्किंग दी गई, नोटिस दी गई है कि ये घर कभी भी टूट सकता है। अब ये दोनों मियां बीवी कहा जाए, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने सोचा कि जो जगह मेरे पोजीशन में है,
मतलब 1200 स्क्वायर फीट में से जो 310 उसके अंडर में है वो तो अभी मिल नहीं रही है, उसका तो कोर्ट में मामला प्रलंबित है, वो जब न्याय आएगा तब वो 310 में ले लूंगा। लेकिन जो मेरे पोजीशन में है मैं उसका बांधकाम चालू करूं तो इन्होंने उस पर एक्स्ट्रा दिमाग लगाया। इसने जो भाड़ोतरी रखा हुआ था एक रूम में और दूसरा जो बाजू का एक छोटा झोपड़ा था, ये गांव जाने के बाद इनका ताला निकाल लिया और खुद का ताला लगा के कुछ ड्रम्स वगैरह छोटा मोटा सामान उसके अंदर उन्होंने चालाकी से रख दिया। अभी इनको जानकारी नहीं थी। जब उन्होंने ये घर रिपेयरिंग करने के लिए लिया तो रिपेयरिंग करने से पहले उन्होंने 5 तारीख को महानगर पालिका को उन्होंने लेखी लेटर दिया है जिसका इनवर्ड है उनके पास। इतना ही नहीं, उन्होंने सेंट्रल पुलिस स्टेशन को तक उन्होंने लेखी राइटिंग में दिया है। ये सेंट्रल पुलिस स्टेशन का लेटर है। ये उन्होंने करने से पहले सारा करस्पॉन्डेंस किया है। लेटर देने के बाद महानगर पालिका पुलिस स्टेशन में लेटर देने के बाद इन्होंने अपना रिपेयरिंग चालू कर दिया। तो रिपेयरिंग चालू करने के बाद फिर उन्होंने कुछ पॉलिटिशियंस को हाथ में लिया। पहले से इसका हथकंडा यही रहा कि कुछ पॉलिटिशियन को हाथ में लेके इन्होंने तो दबाया। अब फिर कोई भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों को पास गई है और उनका सहारे से इनके ऊपर झूठा ट्रेसपासिंग का गुना उन्होंने दाखिल करने की कोशिश किया। आप जो भी वीडियोस देख रहे हैं या जो भी लोगों ने ये अभी आप देख रहे हैं कि इलेक्शंस आ रहे हैं, कुछ लोग सत्ता का दुरुपयोग करके ये श्रृंखला चालू हो गई है कि टीओके या राष्ट्रवादी के लोगों पर झूठे गुने दाखिल करने का ये सिलसिला जारी है। और उसी के अंतर्गत ये भी ये है कि कुछ हमारे लोगों के ऊपर गुना दाखिल हुआ है। अब जो धनी हमारी जो महिला विंग की अध्यक्ष है वो वहां पर समझाने गई थी, जो वीडियोस में क्लियर कट दिख रहा है कि वो उनको बता रही है कि भाई आपको, वो महिला को बता रही है कि आपको कोई आपत्ति है तो आप पुलिस स्टेशन जाइए, लेकिन ये काम आप रोकिए मत। वो उनको रिक्वेस्ट कर रही है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने माना नहीं। कुछ हमारे उल्लासनगर ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के पास गई, उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाकर राजकीय दबाव बनाया और हमारे लोगों को ऊपर गुना दाखिल किया। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी या कलानी परिवार टीओके हमेशा सच के साथ खड़े हैं और ये भी एक सच्चाई का मामला है। इतना करस्पॉन्डेंस होने के बाद दोनों मियां बीवी है, यहाँ पर दोनों के ऊपर अन्याय हो रहा है और हम सत्य के साथ खड़े। ये अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग कुछ सोचते होंगे कि सत्ता का उपयोग लेंगे, गृह मंत्रालय उनके पास है तो दबाव डाल के झूठा गुना दाखिल करेंगे और हम चुप बैठेंगे, तो हम चुप बैठने वालों में से बिल्कुल नहीं है। हम अब बता रहे हैं कि हम सत्य के साथ लड़ेंगे। अब ये गुने दाखिल हुए, भले और गुने दाखिल होंगे, उसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी हैं। हम कानून को मानते हैं और हमें कानून पर पूरा विश्वास है। हमें पूरा विश्वास है कि ये महिला को न्याय मिलेगा और जो भी लोगों ने झूठे गुने दाखिल किए ये सबके सब मुंह के बल गिरने वाले। आ गया है अभी, इसीलिए मैं ऊपर लेके रखी थी। मेरा जो जायगा है मैं बना रही थी, बनाने को गया, अभी बोलती है वो मेरा जायगा है, तुम नहीं हाथ लगाना। अभी हम कहाँ जाओ बताओ, हमारा तो कोई दूसरी कमाने वाला नहीं है, बच्चे नहीं है, हम लोग दोनों मियाँ बीवी है, हम कहाँ जाओ, आप इंसाफ दिलाओ बस। आप नहीं देंगे तो हम क्या करूँ बताओ। ये उम्र में जो भी जा, हमने कुछ हम नहीं बनाई थी, सब कुछ करके किया था दोनों जो के। अब क्या करूं बताओ, कहाँ जाओ। मोहम्मद शेख है और ये जगह मैंने 2007 में खरीदी थी, जिनका नाम राम स्वरूप कहरी था और उन्होंने हमारे से व्यवहार किया और उसके बाद पैसा जो भी देना था उनका व्यवहार का वो दिया और तहसीलदार ऑफिस में जाके हम लोग ने लिखा पढ़ी किया और उसमें 2 रूम थे। एक रूम का पोजीशन मेरे को दिया और एक में उनका बेटा रहता था, तो उन्होंने बोला कि हम 15 दिन में खाली कर देंगे। मेरा उनका व्यवहार अच्छा हो गया था, घर के जैसा था, तो उसने बोला कि हम 15 दिन में खाली कर देंगे। तो मैं बोला ठीक है चलो भाई 15 दिन में खाली कर देना। तो राम स्वरूप केहरी गांव चले गए और जाने के बाद जो है उसका बेटा जो संजय केहरी था वो रूम देख रहा था खाली करने के लिए और उसके बाद वो देखते देखते 10-15 दिन 1 महीना बीता। तो मैं बोला क्या हुआ भाई, तो बोले यार रूम मैं ढूंढ रहा हूँ भाड़े पे, अभी रूम किधर मिल नहीं रहा है। उसके बाद मेरे को बोलता है अच्छा मेरे पास डिपॉजिट का पैसा नहीं है तो मेरे को कुछ पैसे दे दो। तो मैं बोले यार पैसा भी तो हमारा तुम्हारा व्यवहार हो गया, आपने 15 दिन का मुझसे टाइम मांगा था और आप अभी पैसे मांग रहे हो, तो अभी मेरे पास तो पैसे नहीं है और एक्स्ट्रा। तो फिर बोला अच्छा फिर देखता हूँ मैं। फिर उसके बाद बोलता है अच्छा मेरे को 30,000 रुपया दो। तो हम बोला भाई मेरे पास पैसे नहीं, 20,000 है मेरे पास, चाहिए तो ले ले। तो बोलता नहीं मेरे को 30,000 चाहिए। तो मैं बोला यार अभी 30,000 मेरे पास नहीं हो रहा है। उसके बाद जैसे और 1-2 महीना बीता तो फिर बाद में वो बोलता है अभी हमको रूम नहीं खाली करने का है, मेरे बाप से लिया था, अभी बाप को आने दो फिर उसके बाद हम जाएंगे। तो हम बोले यार ये बात तो अपने बाप के सामने बोलना चाहिए, पैसा तुम्हारे पास नहीं था अपने बाप से मांगना चाहिए। उसके बाद जब और 4-6 महीना बीता तो फिर मैं म्यूनसिपालिटी में इधर उधर सब मैं भागने लगा और उसके बाद जो है इसने बोला जाओ अभी खाली नहीं करने का है और हमको मालूम पड़ा कि डुप्लीकेट कागज बना रहा है।
फिर उसके बाद जो है कागज मैं इसके वहाँ म्यूनसिपालिटी से इसकी माहिती निकलवाया, तो वहाँ पर मुझे कागज मिले इसके। तो इन्होंने 310 स्क्वायर फुट की जगह में कब्जा करके बैठे थे, बाकी पोजीशन मेरे पास था। और उसके बाद इसने डुप्लीकेट कागज बनाया। अब इसको कौन वहाँ नगर सेवक थे भाई, उनको सब सपोर्ट किया। हम 2 जन थे केवल, हमारे पास कोई बच्चे उच्चे नहीं है, हम 2 आदमी खाली रहते हैं, वो भी उल्लासनगर स्टेशन रेलवे के बाजू में। अभी वो भी जिस जगह पे रहता हूँ वहाँ भी रेलवे ने मार्किंग दे दिया है तोड़ने का। तो अब वो मेरी जगह जो थी तो मैं बोला उसको रिपेयरिंग करके मैं बना लेता हूँ। अब बनाने को गया हूँ तो ये जबरदस्ती कर रही है कि ये भी जगह मेरा है और जो ये मैं मत इधर हाथ वाथ डालना। तो मैंने फिर म्यूनसिपालिटी पुलिस चौकी में हर जगह अर्जी भी दिया हूँ। उसके बाद जो है इसने जो जिस रूम में रहती थी वो डबल माला बनाया था। फिर मैं गांव गया था, डबल माला बनाया, मैं वापस आके उपासन पे बैठा, आत्महत्या का प्रयास किया, पुलिस चौकी में कंप्लेंट किया, लेकिन मुझे मदद नहीं मिला मुझे। और मैं हर जगह जाके चिल्लाता रहा, बस यही हमको दिया, अच्छा आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। आज मैं अपनी चीज, मेरे पास जो सारा डॉक्यूमेंट्स वो भी तहसीलदार ऑफिस का है, कोई हमारे पास डुप्लीकेट नहीं कर रहा हूँ, वो है हमारे पास। और मैं अपना चीज बनाने को गया हूँ तो अभी म्यूनसिपालिटी से भी और पुलिस चौकी से सब दबाव आ रहा है। ऊपर से मेरे पास कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं जो हमारे ऊपर केस करवा रहे हैं। ये हमारा सारा डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है, तहसीलदार ऑफिस का है, उसका भी चेक किया जाए सर कि उसके पास क्या क्या है और कहाँ पर उसने लिखा पढ़ी किया है। फिर मेरा बढ़ोतरी रहता था और उसके बाद जो है उसने मेरा झोपड़ा बना हुआ था बाजू में, वो झोपड़े में ताला तोड़ के उसने अपना सामान डाल दिया, ड्रम फ्रम। तो हम अपना जाके अपने हिसाब से अपना काम करा रहे थे, तो जो ड्रम फ्रम उसमें था, मैं बोला अरे ये कहाँ से आ गया ड्रम वरम। तो फिर वो मैं निकाल के सब साइड में रख दिया, अपनी जगह का। मेरा जो लफड़ा चालू है जिसमें वो रहती है, मेरा उसका लफड़ा चालू है। बाकी मेरा जो आधा पोजीशन है हम उसमें काम कर रहा हूँ, मैं उसका कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कि तू खाली कर। वो क्योंकि मेरा कोर्ट मैटर है, मैं 420 का केस किया हूँ उसके ऊपर। अब वो जो भी कोर्ट हम करेगा न्याय वही वो मैं मानूंगा। देखते रहें उल्लासनगर दर्पण न्यूज। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाकर सब्सक्राइब करें। और शेयर तो करना बिल्कुल न भूलें। कैलाश मटाई, लतीश सुखेजा और मनोज राजानी जी को दीजिए इजाजत। देखते रहें उल्लासनगर दर्पण न्यूज।